जाके कचहरी था, कचहरी में जाके वहां पे गए, ठीक है। इससे होता है ना कोर्ट में जाता है सब, तो कोर्ट में सब बैठा रहेगा काला काला कोट पहन पहन के, है ना। इसलिए आपने अरे चाय मंगाओ रे, अरे समोसा मंगाओ रे, अरे नाश्ता मंगाओ रे, सब ऐसी बात ही चलेगा, है ना। तो उस समय में यही हाल था सबके। आए तो देखे दो चार को देखे वो सब टोन मारने लगे, अरे ये है रे कुछ बोलते हैं ये सूर्य से सर्दी निकाल दिए थे, एक तो नीचे बैठा देते जमीनिया के नीचे, ई लगेगा केस सबके, ई लगेगा। मतलब उसको जो होता है ना ताना इतना मार देते फिर भी वो कुछ नहीं होता, है ना। तो सब बता रहे कुछ नहीं कर रहा। तो जब कुर्सी पे बैठे अम्बेडकर जी, उनको उस समय भी कुर्सी पर से हटा दिया गया। एक था कौन मार दिया, अरे तुम तो लंदन से पढ़ लिख के आए हो, से तुम तो महान हो, तुम इन कुर्सी पर कहां बैठ रहे हो, तुम तो जमीन पे भी बैठ जाओगे तो तुम्हारे सामने सब आ जाएगा, है ना। तुम्हारे सामने सब केस लेके आ जाएगा, तो तुम कुर्सी पे कहां बैठे हो, जमीन पे जाकर बैठो ना। वहां से हटा दिया सब उसको, फिर भी वो पूरा नहीं माना। अब बोले तुम ठीक कर रहा है ना, क्या बोले कि तुम ठीक कर रहा है, और सच में कहा कि कुर्सी पर से उठ के जमीन पे पहाड़ पर जाकर जमीन पे बैठ गए, वहीं 7 दिन बैठते थे जमीन पे, समझे। एक सेठ था, कुछ दिन बीत गया, है ना। तो एक सेठ का एगो बेटा, एगो बेटा, सेठ और सेठाई दोनों बहुत रो रहे थे। क्यों रो रहे थे, क्योंकि उनके बच्चा को एक ही वो बेटे था, है ना, और उस बेटा को कुछ कर्म नहीं किया था, फिर भी केस में फंसा दिया गया। बेमतलब समझो ना, निर्दोष था, फिर भी इस केस में उसको क्या कर दिया गया, फंसा दिया गया, और डायरेक्ट को फांसी की सजा सुना दिया गया, इसको फांसी होगा। इतना बड़ा केस में डाल दिया गया कि सजाए मौत का उसको मिल गया। अब उस सेठ और सेठाई पूरा रो रहे थे, पूरा सैकड़ों चक्कर मारे मुंबई के, है ना, टोटल मुंबई का चक्कर मार लिए, हर एक कचहरी में गए, कोई नहीं सुना, कोई बैरिस्टर ऐसा नहीं था जो सुना। करोड़ों रुपया फेंक दिए, और फाइल लेके देखिए हमारे पास हमको बच्चा है, इसको फांसी होने वाला, बचा लीजिए, लेकिन कोई भी बैरिस्टर ऐसा नहीं था जो इसको बोला कि हम बचा लेंगे। अंत में वही कचहरी में पहुंचे जहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर जमीन पे बैठे, वहां पे गए, अंदर घुसे, और वही वकील जो अंबेडकर को जमीन पे बैठाया हुआ, सबसे पहले जाके उनसे मिले, बैरिस्टर से बोले कि ऐसे सवाल है, फाइल दिखाएं। बोले कि मेरा बच्चा जो है से मौत के कगार पे है, जिंदगी और मौत का खेल खेल रहा है, कृपया करके हमारे बच्चा को बचा लीजिए। बैरिस्टर क्या कहता है कि हमारे घर की बात नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका बच्चा मरेगा तो मरेगा, कोई इसका बचवैया नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। पूरा खिलाने लगा से कृपया करके बचा लीजिए, लास्ट है, यहीं पे आए हैं, सैकड़ों से हार गए हम, पूरा पैसा खर्चा कर दिए, लेकिन कोई नहीं माना, कोई बैरिस्टर नहीं माना। आप पे आशा है, कृपया करके आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फिर भी वहां से कहा कि बैरिस्टर हटा दिया, भगा दिया, बोला कि देखो अब एक ही वो तुम्हारे पास उपाय है, वो जो जमीन पे बैठा हुआ जो पढ़ा लिखा बैरिस्टर है, जो लंदन से पढ़ के आया हुआ है, तुम उसके पास में जाओ, उससे मदद मांगो, भाई तू काम कर देगा कुछ, है ना। वैसे ही करता सेठ, वहां से फाइल लेता है, फाइल उठा के कहां जाता है, बाबा अंबेडकर के पास में जाता है, वहां भी यही बात बोलता है कि मेरा बच्चा जिंदगी और मौत का खेल खेल रहा है, आप कृपया करके मेरे बच्चे को बचाइए। अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं कि हम तो नीच जाति के हैं, हम तो महान जाति का है, हम आपको कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्या बोले कि हम तो नीच जाति के हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा हक चलवे नहीं करता,
मेरा कोई बात सुनवे नहीं करता है, हम बस यहीं बैठे रहते हैं जमीन पे और कोई काम नहीं। केस भी लड़ेंगे तो बड़ा आदमी क्या करता है, उसको पैसा देके तो फिर बोलते हैं, सेठ बोलता है कि देखिए हम तो कैसे करके काट लेंगे दिन, लेकिन जो इसकी माँ है ना, जो पाल पोस के इतना बड़ा की है और एक ही को बेचते हैं, वो नहीं रह पाएगी। अगर फांसी की मौत की सजा सुनेगी तो अपने खुद भी मर जाएगी, हमारे घर से दूध को अर्थी निकलेगा। ये बात में है अम्बेडकर जी को लग जाता है ना, अम्बेडकर जी को लग जाता है, सीधे कहां दिल में घुस जाता है और बोलते हैं कि आप सगरो फल दे दिए हैं। तो सेठ बोलता है कि हाँ हम सगरो फल दे दिए। तो कोई कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं, बहुत पैसा भी खर्चा कर चुके हैं लेकिन कोई आज तक इसको सोल्व नहीं कर पाया। तो अम्बेडकर जी बोलते हैं कि तुमको देख के हमको देख के लग रहा है थोड़ा कि हम कर पाएंगे। सेठ बोलते हैं हाँ हम आपके आंखों में दिख रहा है कि आप इस केस को सोल्व कर पाए, आपकी आंखों में दिख रहा है। ऐसा बात अम्बेडकर जी ऐसा बात तो जैसा मान लो है ना, आप यहाँ केस लड़ेंगे। सेठ बहुत खुश होता है और उसको आशा होता है, आशा नहीं पूरा विश्वास होता है कि केस जरूर जीत जाए। पहुंचे कहां, ठीक है, कोर्ट में पहुंचे, सब कोई पहुंचे, लड़का भी पहुंचा, उसका गार्जियन भी पहुंचे और जितना भी बैरिस्टर था सब पहुंचे और वहां पे भीमराव अम्बेडकर भी आराम से कुर्सी पे बैठे हुए अम्बेडकर जी। जज अपना फैसला, जैसे होता है बैरिस्टर, आपका कुछ बोलना है तो कचहरी में खड़ा होकर बोलिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोला गया सब बोला, उसका केस यही था, उसका केस, और चुप नहीं, शांति रहो ना, चुप नहीं, खाली बोले जज के ना कि जज साहब आपका जो फैसला है ना वो सुना दीजिए। बीच में कुछ नहीं बोले, खाली यही एक वर्ड बोले कि आपका जो फैसला है ना लास्ट में वही फैसला आप सुना दीजिए, हम कुछ नहीं बोलने वाले। सेठवा कह रहे थे पागल है क्या, वहां से कहा क्या आया कि हम केस लड़े, अरे चुपचाप बैठा ये क्या करेगा, ये पूरा चिल्लाने लगा कि अच्छा नहीं किए अम्बेडकर जी, आप अच्छा नहीं किए। जज लास्ट में फैसला सुना देता है कि आपको सजाए फांसी की सजा होगी। कलम टूट गया, जज ये काम करता है, लिख के कलमिया का बुटकुलवा तोड़ देता है, यानी कि लास्ट फैसला हो गया। जज क्या बोलता है कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी। सब रोने लगे, उनका फैमिली, अरे तो बर्बाद कर दिया हमको अम्बेडकर, अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अम्बेडकर जी मुस्कुरा रहे हैं, देखो कितना बड़ा कमाल करने वाले हैं, इंटर कर रहा है, आगे कमाल करने वाले हैं। बोले ये कौची कर दिया, ये बोला कि हम केस लड़ेंगे और ये चुप नहीं ऐसे बैठा रह गया, कुछ बोलो नहीं किया है गुस्सा। उसको उस लड़का को ले जाया गया, फांसी जहां पे होता है ना वहां पे उसको काला कपड़ा पहनाया गया, गला में फांसी का फंदा डाला गया। अम्बेडकर जी देख रहे थे ध्यान से, जैसे ही गला में फांसी पड़ा बोले रे रुको, सब कुछ ध्यान रखें। जज गुरुजी के पड़े खड़ा था, लेकिन इसका इतना साहस की रोकवा दिया फांसी। तब बोलते हैं अम्बेडकर जी कि जज साहब आपने बोला सजाए फांसी की सजा होगी, इस बेचारे को फांसी लटका दिया गया, आप ही नहीं बोले थे कि मौत की सजा होगी, है ना? आपका राय क्या था, आपका फैसला क्या था, फाइनल फैसला क्या था कि इस बंदा को क्या होगा, फांसी की सजा होगा, ये नहीं बोले थे कि मौत का सजा होगा।
सब कुछ जान रहा है, बात तो सच्चाई है क्या? मौत की सजा तो सुना ही नहीं गया था इसको, है ना? इसको तो सिर्फ फांसी का सजा, फांसी तो नहीं दिया गया, मौत कहां से आ गई? उसको उसी क्षण वहां से उतार दिया गया और वहां से लेकर अम्बेडकर जिस राजा को लेकर उसके नाम के पास जाके उसी दिन से पूरा देश उनको जाना, चुप रह किनारे, है ना? और उसी दिन से अब जब भी जज फैसला सुनाता है तब कहता है कि सजाए मौत की सजा होगी। अब ये नहीं बोलता है कि सजाए फांसी होगी, उस दिन से क्या होता है? सजाए मौत होगी। समझ कितना बड़ा दिमाग है उनका, सोचे तो पहले कितना बड़ा दिमाग है ना? सारे इसीलिए नहीं, ऐसे नहीं महान है ना? ऐसे ही नहीं महान है, ऐसे ही नहीं हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान नहीं जानता, कौन नहीं जानता इनको, है ना? इनका बहुत ऐसा ऐसा कहानी है जो सुन के चौंक जाओगे।